इसका मोमेंटम कमाल का है इस समय लखनऊ के पास। क्या ही शानदार स्पाइक यहाँ पे अभी तक यूपीपीवीएल में हर मुकाबला में बहुत इंटेंस देखने को मिला है। ब्लॉक की टाइमिंग बहुत अच्छी थी, पर अक्सर जब पॉइंट टिपिंग सर्व थी, रिटर्न पर कंट्रोल नहीं, जिसके चलते अयोध्या पहुंच गए हैं 17वें अंक पर। और अब क्या सुपर पॉइंट रहेगा? यहाँ पे जो सर्व है अयोध्या सुपर किंग करेंगे। एक आसान सी सर्व, ये रिसेप्शन कितना अच्छा हुआ है। यहाँ पे दो खिलाड़ी, सेटर ने सेट जरूर किया था, पर जैसे जसकरण की निगाहें भी बॉल पर थी और सेटर की निगाहें जो थी वो भी बॉल के ऊपर थी। अच्छा डोमिनेंट परफॉर्मेंस उन्होंने दिखाया था, जिसके चलते इस सेट में वापसी की थी, लेकिन अभी भी एडवांटेज जो है वो अयोध्या के पास है। तैयब, नितिन और करण पे बहुत कुछ निर्भर करेगा। नेट प्ले पे ये तीनों खिलाड़ी जो हैं और आकर्षक प्रदर्शन करना पड़ेगा। एक अच्छी सर्व, सुपर किंग सेटर जसकरण, इस बार कोई गलती नहीं। यहाँ पे तैयब और करण का एक प्रॉपर कॉम्बिनेशन हमें देखने को मिला। काबिल तारीफ स्पाइक ये। और पिछली बार भी यही करना चाहते थे, जब मौका खो बैठे कम्युनिकेशन के चलते, खराब कम्युनिकेशन के चलते। इस बार ऐसी कोई मुश्किल नहीं और अपना मौका बनाया, अंक बनाया। 5 अंकों की बढ़त अभी भी है लेकिन अयोध्या के पास। दो बार बढ़िया ब्लॉक, जिसके चलते ये अंक मिला है लखनऊ को। और बार कोशिश की अमित ने कि स्पाइक लगे, अंक मिले, लेकिन कमाल की ब्लॉक। अब अयोध्या जो है वो सुपर पॉइंट नहीं लेना चाह रही है। उन्हें पता है कि लकी पॉइंट मिला है और आपको किस्मत का साथ भी चाहिए होता है बड़ा खेल बनाने के लिए। और पैकलाइन यानी कि फ्रंट लाइन के आसपास वहां पे सिर्फ एक खिलाड़ी मौजूद है। ये खराब सर्व है। करण पर सेट पॉइंट, बढ़िया ब्लॉक। शुरुआत की है सर्व के साथ इस दूसरे सेट की, और बढ़िया ब्लॉकिंग, लेकिन दोबारा स्पाइक के साथ पहला अंक अयोध्या को मिला है। जहां से पहले सेट को खत्म किया था, वहीं से दूसरे सेट को शुरू किया। उन्हें पता था कि बॉल मेरे लिए बिल्कुल बना हुआ है, उसका इस्तेमाल करें। बात की थी हमने अभी। टिपिंग सर्व, बढ़िया पिकअप, लेकिन जसकरण का स्पाइक, क्या हाथ लगा है। जी हाँ, अगर मगर की लड़ाई नहीं है, ये वॉलीबॉल है। जो बेहतर कॉम्बिनेशन, ज्यादा बेहतर तकनीक के अनुसार खेलता है, उसके खाते में पॉइंट जाता है। अच्छा डबल ब्लॉक वहां पे नजर आया, लेकिन अच्छा काम कर रहे हैं तैयब भी, अच्छा कार्य कर रहे हैं। बट ये है वो हाई आर्म स्पाइक, जिसके चलते बॉल भी। रजत चौधरी आइकॉन, जिन्होंने 14 अंक निकाले थे पिछले मुकाबले में स्पाइकिंग से, वो अभी तक इस मुकाबले में नहीं आए हैं। बढ़िया ब्लॉक रहा नेट पे, और शुरुआती दौर में यहां पर बढ़त लेते हुए लखनऊ। नितिन बहुत अच्छे ब्लॉकर हैं, हाइट बहुत अच्छी है, टाइमिंग इन्हें पता होता है, ब्लॉकिंग करने की क्षमताओं बिल्कुल खड़े उतरते हैं। गेम बहुत अच्छा चला है। ये पहला सेट हो, ये भी जिस तरह से हल्का सा कट कराया था, बॉल को स्पिन सा कराया था। और देखिए, इतने समय से हम चर्चा कर रहे थे कि कोई अंक नहीं निकाल रहे हैं। खराब सर्व, इस बार फिर से जसकरण के पास मौका, अच्छी स्पाइक जरूर की है, अच्छा रिसेप्शन भी आया है। इस बॉल में आपको क्लियर करना है, बिल्कुल इजी पास वहां पे दिया गया है। फिर से जसकरण पे अच्छा विश्वास जताया है, और जसकरण ने समय समय पे काम भी किया है। तैयब वो बैक पास करते हैं, अनप्रेडिक्टेबल बनाते हैं खेल को। कह सकते हैं कि अयोध्या तैयारी करके आए हैं रजत चौधरी के लिए, लेकिन जसकरण आउट ऑफ सिलेबस आ गए हैं। जहां पर रजत चौधरी को आप रोक पा रहे हैं, वहीं जसकरण की स्पाइकिंग का कोई जवाब नहीं है अभी तक आपके पास। अच्छा सेटअप, जिसके चलते चौथी जोन से पारस का आया स्पाइक, बाएं हाथ से शक्तिशाली स्पाइक, और यही एक हमने पहले सेट में भी देखा था
और अब दूसरे सेट में जल्दी ही आया है। अभी भी केवल 1 अंक की बढ़त अयोध्या, 1 अंक से पीछे। ओह, क्या एलिवेट किया, जरूर सीधा जाके जो बैकलाइन पे प्लेयर ललित मौजूद थे उनको जा पावर आज अच्छी जनरेट की। यहाँ पे रजत इंतजार ही कर रहे थे कि कब सेटर उनके लिए ऐसा क्विक बॉल बना के देंगे और उसका वो पूरा इस्तेमाल करेंगे। अच्छा एलिवेट करते हैं, अच्छा एक्सेलरेट करते हैं। भूमिका में आते हुए पहले 6 अंकों में ये 2 स्पाइक लगा चुके हैं, जो में आगे जाते हुए भी भूमिका निभाएंगे। कोशिश पूरी थी, कोशिश। फिर से जस्का रन के लिए, हाँ शानदार, जबरदस्त अलौकिक। रिप्ले का आप इंतजार करेंगे और समझेंगे, देखेंगे कितना प्रशंसनीय ये अटैक नजर आया। सेटर ने ऐसा लगा था कि क्या रजत यहाँ पे नितिन में अटैक करने के आएंगे, क्या फर्स्ट टेम्पो होगा, और जसकरण जिस तरह से स्पाइक करते हैं, और ये बैक लाइन से स्पाइक किया था, ये फ्रंट लाइन से नहीं किया था, बैक लाइन से स्पाइक किया था, और ये एक्सप्रेशंस बिल्कुल अच्छे। बढ़िया ब्लॉक, बढ़िया ब्लॉक। फिर से थी ब्लॉक की कोशिश, लेकिन इस बार कामयाब नहीं रहे। रणनीति बनानी होगी, यहां पर लखनऊ हावी हो रहे हैं। जसकरण एक बार फिर से एक्शन में और चेक पॉइंट निकाला है। जब जसकरण और रजत दोनों ही अंक निकालेंगे तब आप कैसे रोक पाएंगे। और चेतन, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि वॉलीबॉल में कमेंट्री के दौरान हमें सीट्स क्यों दी जाती है, क्योंकि ऐसे खेल को देखते हुए उत्तेजना इतनी बढ़ जाती है कि हम भी बस उछल उछल के कमेंट्री करें। क्या कमाल की रियल तारीफ करनी पड़ेगी हमारे फाउंडर्स की, हमारे मैनेजमेंट की, जिस तरह से वॉलीबॉल को जीवित लगातार रख रहे हैं। और रखना इसलिए रेफरीज, ऑफिशियल्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और जिस तरह की ऑफिशिएटिंग रही है वो भी शानदार रही है। जो है वो लखनऊ को मिलेगा। टिपिंग सर्व, बढ़िया पिकअप, लेकिन नेट के पार नहीं पहुंच पाए। और यहां पर अब यहां दूसरे सेट में भी दिखाई दी है। एक बार फिर से डिपिंग सर्व सेटअप रहा है, और चेकआउट पॉइंट निकलेगा या नहीं? जी हां, निकला है। लिया गया था ब्रेक के पश्चात। आप सभी का एक बार पुनः स्वागत। यहां ब्रेक जीत चुके हैं दोनों टीम का जो नेट प्ले है। क्विक बॉल बनाकर दी थी, पर यहाँ जसकरण का भी ब्लॉक करना चाहते थे। डबल ब्लॉक आया था पर वो चेकआउट हुआ, और ब्लॉक के बाद जो है वो गेंद अंदर नहीं रही, कोर्ट के बाहर चली गई। लखनऊ को मिलेगा। बड़े अंक बनाए हैं आज जसकरण ने, एक और चेकआउट अंक मिला है। बरकरार रहे, बढ़िया बढ़िया ब्लॉक, और एक और बार। शानदार रैली रही, शानदार रैली रही, और खराब सर्व। क्योंकि इस पॉइंट से एक सुपर सर्व नजर आ चुकी है। क्या रजत से भी हमें एक सुपर सर्व नजर आएगी? अच्छा रिसेप्शन, अच्छा डिफेंस करते हुए हमें नजर आते हैं प्रेम सिंह, बहुत अच्छे लिबेरो हैं। और उसके बाद जैसे मौका मिलता है पारस को, एक गेम में लगातार बने रहते हैं। तो स्वामी अपू भी इनके पास मौजूद हैं, और बढ़िया ब्लॉक, लेकिन गेंद उड़कर कोर्ट के बाहर। बढ़िया ब्लॉक नेट पर, लेकिन किस्मत से गेंद उन्हीं के कोर्ट में आ गई। सुपर पॉइंट की मांग है, और ये जो सुपर पॉइंट है करते हुए, लेकिन शक्तिशाली स्पाइक, लेकिन
अच्छी इंटेंसिटी, इलेक्ट्रीफाइंग परफॉर्मेंस आज हमें दोनों टीमों से देखने को मिला है। टिप करना चाहते थे, कमाल का गेम प्ले भी हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ जसकरण चाहे जोन 2 से आए या फिर जोन 4 से आए, अभी तक हमने अधिकतर जो है वो जोन 2 से देखा, इस बार पर जोन 4 से आकर अटैक किया। बहुत अच्छे अटैकर के तौर पे जसकरण का इस्तेमाल कर रही है लखनऊ टाइगर्स। बढ़िया रोटेशन। टीम के पास सुपर पॉइंट जीवित है, जिसमें से यहाँ पर जो सुपर पॉइंट है वो जाएगा अयोध्या सुपर किंग के पास। सुपर पॉइंट के दौरान आप ऐसी गलतियां नहीं कर सकते हैं। गया है जो सेट आपने इतनी मेहनत से बनाया है उसे जीवित रखने की कोशिश है। गेंद उड़ती हुई बाहर की तरफ गई है, लेकिन अयोध्या कह रहे पर हुआ था अटैकर के पश्चात बॉल का। सेटर ने क्विक बॉल बनाया था इस बार। क्या नितिन वहां पे आए, फर्स्ट टेंपो पे जाकर अटैक करना चाहते थे। 2 अंकों की बढ़त इस बार नहीं रोक पाए। चेतन कल हमने तीनों मुकाबले 3-0 3-0 से देखे थे। क्या आज यहाँ पे तीसरे सेट पे पहला मुकाबला करण अच्छी सब टेप होता हुआ और सेलिब्रेशन देखिए उसके बाद करण का ये बात। जब भी टाइम आउट लेते हैं लखनऊ एकजुट होकर वापस लौटते हैं एक नई रणनीति के साथ लौटते हैं, और इस बार रणनीति को कामयाब करने के लिए अच्छी सर्व की भी आवश्यकता थी, और जसकरण की अच्छी सर्व, ये डिपिंग सर्व रही, कोई जवाब नहीं। और अब सेट पॉइंट, और इस बार लखनऊ के नाम 20-17 का स्कोर, 3 सेट पॉइंट है उनके पास, लेकिन ये सर्व व्यर्थ जाएगी। अभी भी 2 अच्छा रिसेप्शन आना चाहिए अगर ये पॉइंट में समाप्त करना चाहते हैं लखनऊ टाइगर्स। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सर्व है दोनों टीमों के लिए, खास करके लिए लखनऊ के लिए। और इस स्पाइक के साथ अपनी जगह चुनी है और अंक चुना है, जीत जाएगा। और ये सेट शायद जीतना लिखा था लखनऊ टाइगर्स के लिए। 20-20 जो है वो बराबर हो चुका था। पहले एक समय 20-17 था। पहला सेट जीता अयोध्या सुपर किंग ने, दूसरा सेट जीता है यहाँ पे लखनऊ टाइगर्स। 20-17 से 20-20 हुआ, और करना पसंद भी करते हैं। कुछ सब्स्टिट्यूशंस भी किए गए हैं, कुछ खिलाड़ियों में बदलाव किया गया है। अयोध्या सुपर किंग से जसकरण स्पाइक जरूर नजर आया। जितना बात कर रहे थे कि पहले सेट में शुरुआती कुछ अंकों के बाद रजत एक्शन में ज्यादा नहीं आए थे, और दूसरे सेट में अमित गुलिया ज्यादा हमें एक्शन में नहीं नजर आए। दोनों ही कप्तान, तीसरे सेट में इनका रहना बहुत जरूरी है। और अच्छा स्पाइक भी, पहले ब्लॉक और उसके बाद स्पाइक, लखनऊ के खाते में आया है ये अंक। इतना आना चाहिए ना लोगों को, वॉलीबॉल जैसे खेल को और प्रेरित करना चाहिए। और कितना इंटरेस्टिंग है ना, एक समय भी हमें ऐसा नहीं लगता कि हम बोर हो रहे हैं। कोशिश थी क्रॉस कोर्ट स्पाइक, और रजत चौधरी जिनका हमें इंतजार था आ गए हैं इस। अमित गुलिया और रजत की हमने ऑलरेडी बात ही की थी, यानी कि पहले 11 अंक बहुत निर्धारित करने वाले। और बिल्कुल आपने सही भी कहा, क्योंकि 11 के बाद वो काउंटडाउन सा शुरू हो जाता है। वो अपने आप में डर सा रहता है कि एक एक गलती आपको मुकाबले से दूर ले जा रही है। सिंगल ब्लॉक आना चाह रहा था। अच्छा स्पाइक, मौका कि आप शुरुआती मुकाबलों में जीत के साथ आगे जाएं। अच्छा ब्लॉक, अच्छा रिसेप्शन भी उसके बाद हमें नजर आया। यहाँ पे डिप किया है। मोमेंटम इस समय अयोध्या के पास है, और जसकरण एक सर्व रहेगी। 4 अंकों का अंतर है। अमित गुलिया ऑलरेडी इस मुकाबले में सर्व गई और सीधा बाहर गई। यहाँ रजत की अच्छी सर्व, और लगातार चौथी सर्व करें और गेम बनाए। रजत की एक बार फिर सर्व, एक और डिपिंग सर्व है, और इस बार स्पाइक को
रिसीव किया है, जीवित रखा है और जसकरण के लिए सेटअप किया। जसकरण ने ये अंक बनाया। वो मोमेंटम जो खो गया था अयोध्या का, उसे लखनऊ ने पकड़ लिया है। जसकरण की सबसे अच्छी बात है कि बैकलाइन से भी जो स्पाइक करते हैं बहुत शानदार करते हैं। बैकलाइन से आ रहे थे, उस लाइन का ध्यान रखना सबसे पहले बहुत जरूर अच्छा था। लगातार 2 बेहतरीन सर्व रही है, तीसरी भी एक अच्छी सर्व प्रेम द्वारा इस बार अच्छा काम। गैप में टिप करना चाहते थे, सफलता मिली जरूर लिबेरो सेटों में। क्या तीसरा सेट भी ऐसे ही जाएगा? अगर जसकरण यही करते रहे तो नहीं, लेकिन इस बार ये अंक एक बार फिर से उठाने की कोशिश थी गेंद को, लेकिन लाइन के पार थे जसजोत और ठीक तरीके से उसे उठा नहीं पाए। इसके चलते बिल्कुल चिप करना चाहते थे वहां पे जसजोत और नेट पे उनका संपर्क हो गया था। यहाँ पे ड्रॉप आया है, किसके लिए सेट करेंगे? बैक लाइन से आता हुआ ये स्पाइक, अनप्रेडिक्टेबल, जिसे आप कहते हैं डिकॉय का। बढ़िया रैली। तनिष ने पूरी कोशिश की थी ब्लॉक के साथ और स्पाइक के साथ, लेकिन अमित की स्पाइक का कोई जवाब नहीं है अयोध्या के पास। देखिए चीयर पूरा क्राउड कर रहा है, काफी संघर्षपूर्ण रैली थी ये। अमित का एक बहुत ही अच्छा स्पाइक नजर आया। तैयब के सर्व सेटर एक बार फिर से आउटसाइड हिटर, अपोनेंट हिटर के लिए बनाना चाहते थे वहां पर सेट। जीत हर टीम के लिए बहुत जरूरी थी, तो क्या की थी कि जो 11 अंक पे पहले पहुंचेगा, मोमेंटम तीसरे सेट में उसी टीम का होगा। चेकआउट पॉइंट मिला है यहाँ पर, अंक की तलाश है दोनों टीमों को। जसकरण की बढ़िया स्पाइक। जब तक जसकरण ऐसे ही स्पाइक लगाते रहेंगे, लखनऊ इस मुकाबले में बना रहेगा। जसकरण आज पूरी तरह इन्फॉर्म देखने को मिले। तैयब, अमित, नितिन और उनकी जोड़ी ने बहुत अच्छा कमाल किया है और इतनी ज्यादा पावरफुल स्पाइक का मौका बना ही नहीं था डिफेंस के लिए अयोध्या सुपर किंग के। 11-12 लखनऊ जरूर एक अंक से पिछड़ा हुआ है, बट बड़ी जल्दी जो है ये आंकड़ा बराबरी पर आ सकता है। नितिन की वो सर्व, मुत्तुस्वामी बहुत अच्छा सेट करते हैं, लो बॉल सेट किया था। अब प्रेम, अच्छा रिसेप्शन है, पारस के पास मौका था स्पाइक करने का, ब्लॉक किया। ब्लॉक करने की कोशिश थी अमित के द्वारा, लेकिन चूंकि दोनों ब्लॉकर्स के बीच में से यश और अमित लिबेरो वो भी कुछ नहीं कर पाए। जसकरण ने इस बार क्रॉस कोर्ट स्पाइक नहीं लगाया। दिखाई दिए कई बार जब बुद्धि का उपयोग करने की आवश्यकता पड़ी है, बुद्धि का इस्तेमाल भी किया है प्रेम सिंह। एक अच्छा रिसेप्शन और पारस ने उसके बाद अच्छा मोमेंटम बनाया था खुद के लिए। रजत 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 ये अपनी टीम के लिए स्वर्ण पर लेकर आ सकते हैं। अहम भूमिका रही होगी जसकरण की, लेकिन रजत के बिना आप इस मुकाबले को जीत नहीं पाएंगे। इसीलिए कप्तान अब उभर कर आए हैं। क्रॉस कोर्ट स्पाइक जिसका कोई जवाब नहीं। 13-13 से बराबरी इस मुकाबले में। और ये सब बताती है कि अब जो मोमेंटम है वो जसकरण और उनकी टीम के पास है। इस सेट में बहुत समय के बाद बढ़त पर जो है वो अब लखनऊ टाइगर्स नजर आएगा। चौथी जोन से लगातार दूसरा क्रॉस कोर्ट स्पाइक। एक बार 13 से 1 अंक की बढ़त है इस समय लखनऊ के पास। अमित की स्पाइक और इस बार ब्लॉक करने की कोशिश थी, लेकिन रजत चौधरी लगातार तीसरी स्पाइक। हैट्रिक ऑफ पॉइंट्स फॉर रजत चौधरी। 15-13 2 अंक की बढ़ोतरी। टाइगर्स अब दहाड़ मचाते हुए, रजत जो हमने कहा था कि ये अपनी टीम के लिए वो गोल्ड कर रहे हैं अयोध्या। मजा आएगा। मुत्तुस्वामी अप्पू द्वारा यहाँ पे अटैक किया गया था फर्स्ट टेम्पो पे, ब्लॉक अच्छा आया है। लाजवाब रैली चल रही है। ये लीजिए, अब एक और
कदम जीत की ओर बढ़ा रही है टाइगर्स। रजत चौधरी देर आए दुरुस्त आए, लगातार चौथा अंक उन्होंने अर्जित किया है अपनी टीम के लिए। और ये ऐसा अंक जिस पर एक नहीं 2 अंक मिलेंगे। ज्यादा शक्ति नहीं, लेकिन प्लेसमेंट, चतुरता और कोई जवाब नहीं। और सबसे बड़ी बात, सुपर पॉइंट चला गया है अयोध्या के हाथों से, वो 2 अंक लखनऊ के खाते में। जो लिबेरो द्वारा कार्य किया गया वहां पे लखनऊ टाइगर्स के, जो बॉल बाहर था उसे अंदर वापस लेकर आए, सराहनीय, प्रशंसनीय। अमृतपाल सिंह जानते हैं। चलिए अब एक बार फिर से हल्का सा मौका मिला है और लखनऊ टाइगर्स इस समय पे कैजुअल नहीं होना चाहे। अमित की सर्व, लेकिन व्यर्थ गई। कतई उम्मीद नहीं रखते हैं। यहां मुत्तुस्वामी का बहुत अच्छा काम। बतौर सेटर उन्हें पता था कि जो बॉल की जसकरन का स्पाइक, बढ़िया ब्लॉक। मुत्तुस्वामी का लगातार दूसरा अंक। थोड़ा जल्दी आए, सर्व नेट पर लग के क्रॉस जरूर हुई। बढ़िया चेक पॉइंट मिला है। तनिष का स्पाइक, उसको नाजुक पल हैं ये तीसरे सेट के। मुत्तुस्वामी की स्वर्व, बढ़िया स्पाइक। खुश सिंह ब्लॉकर हैं, मिड ब्लॉकर हैं, लेकिन छलांग मारकर स्पाइक लगाना भी जानते हैं। जी हाँ, नितिन और खुश ये काम दोनों बहुत अच्छा करते हैं। ओपन नेट था, कहीं कोई ब्लॉकर मौजूद नहीं था और ये सोने पर सुहागा था, ये स्वर्णिम अवसर था उनके लिए और उसका अच्छा इस्तेमाल। पॉइंट है लखनऊ टाइगर्स के लिए। तैयब की ये सर्व, अयोध्या सुपर किंग को बहुत अच्छा रिसेप्शन चाहिए होगा। 18-20 तो हुआ है। अंक की तलाश है लखनऊ को। जसकरन का स्पाइक, लेकिन कामयाब नहीं। क्योंकि जस जो, लेकिन ये सर्व गई लॉन्ग, ये सर्व गई एंड लाइन के पार और लखनऊ ने अपनी पहली जीत दर्ज कर ली है इस मुकाबले में। 3 सेट से ये मुकाबला जीता है। 2-1 रहा स्कोर लाइन, लेकिन जो चुनौती हमें कोर्ट पे नजर आई है, कमाल का मुकाबला।